Jai Siaram, chapter Neural Control and Coordination. In our body, the function of two or more organs must be coordinated to maintain homeostasis. In our body, the function of two or more organs must be coordinated to maintain homeostasis, maintain the maintenance of constant body temperature. Coordination क्या होता है? It is the process by which two or more organs interact and complement the function of one another. For example, physical exercise अगर कर रहे हैं तो उस टाइम पे एनर्जी डिमांड ऑफ मसल्स पे इंक्रीज हो जाती है एंड ऑल्सो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गई, तो फिर रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाता और हार्ट रेट इंक्रीज हो गया एंड ऑल्सो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया. ओके. न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों मिलकर क्या काम करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का. ओके. न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. न्यूरल सिस्टम क्या है? इट हैज़ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स फॉर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एंड क्विक कोऑर्डिनेशन. ये फास्ट होता है एंड शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है. ये फास्ट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन. ओके. एंडोक्राइन सिस्टम ये केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स, केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स, और ये स्लो है. केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स ये स्लो है एंड लास्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. ओके. न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन लॉन्गेस्ट सेल है. इट हैज़ प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी रिस्पॉन्डिंग टू ए स्टिमुलस एंड जनरेटिंग अ नर्व इम्पल्स. ओके. कंडक्टिविटी कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. ठीक है. न्यूरॉन्स दो पार्ट आता है इसमें, एक हो गया सेल बॉडी और साइटोन और सोमा और पेरिकैरियन, और दूसरा हो गया न्यूराइटिस जिसे प्रोसेस भी कहते हैं. ये आगे चल के दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, डेंड्राइट और डेंड्रॉन और एक्सॉन. ओके. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन ये हो गया सेल बॉडी. यहाँ पे न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, नसल्स, ग्रेन्यूल्स, न्यूरोप्लाज्म, डेंड्राइट्स. ओके. यहाँ पे एक्सॉन हाइलॉक, मोस्ट सेंसिटिव रीजन इनसाइड न्यूरॉन, एक्सॉन हाइलॉक. ओके. फिर ये स्वान सेल और इसकी स्वान सेल्स है. ठीक है. ये माइलिन शीथ सीक्रेट क्या है? चूँकि इंसुलेटर, ये बीच में नोड ऑफ रेनवियर है. माइलिन शीथ वेयर एब्सेंट. ओके. ये न्यूरोलेमा सीट ऑफ स्वान सेल न्यूरोलेमा, क्योंकि ये बीच में एक्सोप्लाज्म फ्लूइड है, एक्सोप्लाज्म. ओके. और ये हो गया एक्सोलेमा और ये है एक्सॉन टर्मिनल और इसके लास्ट में है टर्मिनल पोजीशन पे साइनेप्टिक नॉब. इट कंटेन्स साइनेप्टिक वेसिकल्स. Synaptic knob. It contains synaptic vesicles which are filled with neurotransmitter, example acetylcholine. Okay. ये एक्सॉन हो गया. साइटॉन एक्सॉन, ये यहाँ पे साइटॉन और ये यहाँ पे ये डेंड्राइट्स है. ठीक है. फिर एक्सॉन, डेंड्राइट्स, साइटॉन, एक्सॉन. अब देखते हैं साइटॉन क्या है. सेंट्रल न्यूक्लियस. साइटॉन में सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूरोफाइब्रिल्स, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर. न्यूरोफाइब्रिल्स हो गया. न्यूरोफाइब्रिल्स मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप एंड स्ट्रक्चर. इट हैज़ अ ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म जिसे न्यूरोप्लाज्म कहते हैं. यहाँ पे नसल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता. प्रोटीन सिंथेसिस करने का इसका काम है. फ्री राइबोसोम्स प्लस प्रोमिनेंट क्लस्टर ऑफ आरईआर. फ्री राइबोसोम्स प्लस प्रोमिनेंट क्लस्टर ऑफ आरईआर. ओके. डेंड्राइट और एक्सॉन ये क्या है? डेंड्राइट और डेंड्रॉन जिसे कहते हैं, डेंड्राइट और डेंड्रॉन भी से कहते हैं. स्मॉल ब्रांच्ड टैपरिंग एंड arises from cyton, carry impulse towards the cyton. Nissl granules present neuroplasm जिसे कहते हैं, carry impulse towards cyton. Okay. Nissl granules से present है जैसे न्यूरोप्लाज्म कह रहे हैं इसे. ठीक है. न्यूरॉन सेंट्रियोल एब्सेंट है. ये न्यूरॉन है, यहाँ पे सेंट्रियोल एब्सेंट होता. सेल डिवीजन एब्सेंट. न्यूरॉन में सेंट्रियोल एब्सेंट होता, डेट्स वाई सेल डिवीजन एब्सेंट होता है इसमें. ठीक है. एक्सॉन सिंगल सिलिंड्रिकल लॉन्ग टर्मिनल
सिलिंड्रिकल, एक्सॉन ये क्या है, सिंगल, सिलिंड्रिकल, लॉन्ग, टर्मिनेट इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेज, सिंगल, सिलिंड्रिकल, लॉन्ग, टर्मिनेट इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेज, ये डिस्टल एंड पे, ठीक है, टर्मिनेट इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेस, एक्सॉन टर्मिनल जिसे कहते हैं, अराइजेस फ्रॉम साइटोन, कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम साइटोन, नसल ग्रेन्यूल्स absent होता है यहाँ पे, नसल्स ग्रेन्यूल्स absent इन एक्सोप्लाज्म। ओके, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, यूनिपोलर और नॉन पोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर और नॉन पोलर न्यूरॉन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइड सेल बॉडी प्रेजेंट, एग्जाम्पल हाइड्रा और सिलिंड्रेट्स जिसे कहते हैं सिलिंड्रेट्स, हाइड्रा, यो क्या अनपोलर और नॉन पोलर न्यूरॉन। यहाँ पर नर्व सेल्स इज प्रेजेंट बट ब्रेन इज absent, हाइड्रा में नर्व सेल्स आर प्रेजेंट, नर्व सेल is present but brain is absent. Nervous system of hydra is composed of network of nerves. Nervous system of hydra is composed of network of nerves. Nervous system of hydra is composed of nervous system is composed of network of neurons. Nervous system of hydra is composed of network of nerves. Nervous system of hydra is composed of nervous system of hydra is composed of network of nerves, unipolar neuron, cytone with one axon only, example embryonic stage में ऐसा होता है यूनिपोलर, ठीक है। बाइपोलर न्यूरॉन, cytone with one axon and one dendrites, example retina of eye, olfactory epithelium, inner ear, यहाँ पे डेंड्राइट और ये बीच में साइटोन हो गया और इधर एक्सॉन। ओके, तो मल्टीपोलर न्यूरॉन, cytone with one axon and many dendrites, cytone with one axon, many dendrites, example cerebral cortex, brain, spinal cord. Cytone with one axon and many dendrites, example cerebral cortex, brain, spinal cord. You get dendrites, ये cytone, ये axon. Cerebral cortex. The pseudo-unipolar neuron. They look like bipolar, but actually they are unipolar. In this, there is a fusion of axon and dendrites. They look like bipolar, but actually they are unipolar. ये pseudo वाला है, pseudo. They look like bipolar, but actually they are unipolar. In this, there is a fusion of axon and dendrites. In this, there is a fusion of axon and dendrites. Axon and dendrites. Example dorsal root ganglion of spinal cord पे ये present है, sensory in nature, ठीक है। ये CNS है, ये साइटोन हो गया और इधर रिसेप्टर से साइटोन के पास गया, फिर उसके बाद CNS के पास, ठीक है। मल्टीपोलर में तो सब कुछ होता है। मल्टीपोलर में साइटोन with one axon and many dendrites, example cerebral cortex, brain और spinal cord इसमें आता। ओके, अब देखते हैं न्यूरोग्लिया। ग्लिया मीन्स होता है ग्लू। forms more than 50% part of nervous system, protect, support and nourish neurons. न्यूरोग्लिया दो तरह का, एक हो गया मैक्रोग्लियल सेल्स, ये एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है, और फिर माइक्रोग्लियल सेल्स, ये मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है। ओके, माइक्रोग्लियल सेल्स मैक्रोफेज ऑफ ब्रेन
फैगोसाइटोसिस का काम है इसका। मैक्रोग्लियल सेल्स सबसे पहला आ गया एस्ट्रोसाइट, स्टार शेप्ड सेल्स मोस्ट अबंडेंट इन न्यूरोग्लियल सेल, फॉर्म्स ब्लड ब्रेन बैरियर, रिपेयर डैमेज एरिया। ठीक है, ये दो तरह का होता है, एक प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट और क्या फाइब्रस एस्ट्रोसाइट। प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट ग्रे मैटर में मिलेगा और ये फाइब्रस वाला वाइट मैटर में। ओके, ओलिगोडेंड्रोसाइट फॉर्म्स माइलिन शीथ इन CNS फॉर्म्स माइलिन शीथ इन CNS। ओलिगोडेंड्रोसाइट ये एक्सॉन हो गया, एक्सॉन के ऊपर ये सिक्रीट करता माइलिन शीथ। ठीक है, फॉर्म माइलिन शीथ इन CNS। और स्वान सेल्स मैक्रोग्लियल सेल्स इन PNS फॉर्म्स माइलिन शीथ इन PNS। न्यूरोलेमा शीथ ऑफ स्वान सेल, न्यूरोलेमा क्या शीथ ऑफ स्वान सेल। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम एक हो गया CNS सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और दूसरा आता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम PNS। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, it is the site of information processing and control, okay। फिर peripheral nervous system PNS, it includes all the nerves associated with CNS। peripheral neural system PNS, it includes all the nerves associated with CNS, it includes all the nerves associated with CNS, it includes all the nerves associated with CNS। Example, cranial nerves 12 pair arises from brain, और फिर spinal nerve 31 pair arises from spinal cord। Okay, nerve used in PNS, bundles of axon प्लस कनेक्टिव टिश्यू प्लस ब्लड वेसल्स। ये एक्सॉन हो गया, नर्व फाइबर, बंडल ऑफ एक्सॉन प्लस कनेक्टिव टिश्यू प्लस ब्लड वेसल्स। नर्व यूज्ड इन PNS, बंडल्स ऑफ एक्सॉन प्लस कनेक्टिव टिश्यू प्लस ब्लड वेसल्स। nerve used in PNS, bundle of axon plus connective tissue plus blood vessels। bundle of axon you get nerve fiber, bundle of axon plus connective tissue plus blood vessels। bundle of axon plus connective tissue plus blood vessels। nerves bundle of axon connective tissue plus blood vessels। axon हो गया nerve fiber। एपिन्यूरियम हो गया पेरिन्यूरियम, एंडोन्यूरियम। ये हो गया एपिन्यूरियम सबसे ऊपर वाला, एपिन्यूरियम सबसे ऊपर वाला लेयर हो गया एपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, फिर हो गया एंडोन्यूरियम। ओके, इन CNS ट्रैक्ट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नर्व। इन CNS ट्रैक्ट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नर्व। ट्रैक्ट क्या हो गया, ये बंडल ऑफ एक्सॉन। इन CNS बंडल ऑफ एक्सॉन इन CNS ट्रैक्ट क्या है, बंडल ऑफ एक्सॉन इन CNS। न्यूक्लियाई क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी और साइटोन इन CNS, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी और साइटोन इन CNS। क्या न्यूक्लियाई, गैंग्लिया क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज और साइटोन इन PNS। ओके, ये इधर निसल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है साइटोन की तरफ, डेट्स वाई जहाँ पे ये बंडल ऑफ साइटोन है, कलेक्शन ऑफ साइटोन एंड डेंड्राइट्स, तो वहाँ पे ग्रे कलर आ जाता है ड्यू टू निसल ग्रेन्यूल्स, तो इसे कहते हैं ग्रे मैटर। ओके, और ये माइलिन शीथ की वजह से इसका कलर वाइट होता है, तो इसे कहते हैं वाइट मैटर। ये माइलिनेटेड एक्सॉन की वजह से वाइट है। ठीक है,
ये हो गया ब्रेन ट्रांसफर सेक्शन, जो ब्रेन का कट करते हैं तो यहाँ पे ग्रे मैटर मिलता है और ये बीच में वाइट मैटर। चारों ओर ये ग्रे मैटर और ये बीच में वाइट मैटर ब्रेन के ट्रांसफर सेक्शन कट करते टाइम। तो सेरिब्रम, सेरिबेलम और डाइनसेफलॉन, सेरिब्रम, सेरिबेलम और डाइनसेफलॉन ऐसा मिलता। और फिर इधर हो गया वाइट मैटर बाहर की तरफ और बीच में यहाँ पे ग्रे मैटर। वाइट मैटर बाहर की तरफ और बीच में ग्रे मैटर, ये कहाँ मिलता? मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे ऐसा मिलता। मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ये दोनों मिलकर बनाते हैं ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम। अब आता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, इट इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर। इट इंक्लूड्स peripheral neural system, it includes two types of nerve fiber, afferent or sensory, afferent or sensory, efferent or motor, afferent or sensory, efferent or motor nerves, PNS। यहाँ पे टिश्यू और ऑर्गन और जिसे रिसेप्टर कहते हैं, टिश्यू और ऑर्गन, ये जो रिसेप्टर हो गया ये एफरेंट के थ्रू आया, सेंसरी फाइबर, एफरेंट और सेंसरी फाइबर के थ्रू ये आया। फिर यहाँ पे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है। ये CNS, ये PNS हो गया, ये यहाँ पे CNS। ओके, यहाँ पे एफरेंट, एफरेंट, यहाँ पे सेंसरी फाइबर, सेंसरी फाइबर, ठीक है। PNS आया CNS तक, फिर उसके बाद यहाँ पे बीच में इंटरन्यूरॉन है एंड देन फिर ये मोटर नर्व इफेक्टर के थ्रू यहाँ पे टिश्यू, ऑर्गन और इफेक्टर तक आया, ठीक है। PNS ये जो सेंसरी फाइबर था यहाँ से सेंस किया, रिसेप्टर आया एफरेंट के थ्रू, फिर उसके बाद CNS के पास गया ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड देन फिर इफेक्ट जो आ रहा है इसे कहते हैं इफेक्टर, और मोटर नर्व के थ्रू आया टिश्यू और ऑर्गन के पास, ठीक है। स्मूथ मसल्स, यहाँ पे मसल्स इफेक्टेड, ये मसल्स भी हो सकता है स्मूथ, स्केलेटल और कार्डियक, ठीक है, और या फिर ग्लैंड भी हो सकता है, ग्लैंड। ओके, अब देखते हैं PNS दो तरह का होता है, एक हो गया सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम SNS, और दूसरा ANS, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ये दोनों PNS में आ रहा। CNS में तो बस वही था ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, PNS में ये दो पार्ट हुआ, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक के न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में all the motor nerve relay impulse from CNS to skeletal muscles, all the motor neuron, all the motor nerve relay impulse from CNS to skeletal muscles। ओके, ये वॉलंटरी होता। ये हो गया SNS, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ANS, autonomic neural system ANS contain all motor nerve that take signal from CNS to muscles or gland। स्मूथ प्लस कार्डियक, ये इनवॉलंटरी का है। autonomic neural system ANS contain all the motor nerve that take signal from CNS to muscle or gland। हाँ, क्योंकि स्केलेटल मसल के लिए तो वो आ गया सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, अब बचा कौन सा? तो ऑटोनॉमिक मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलंटरी वाला इधर आ गया ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में। तो ये ग्लैंड और मसल्स में कौन सा? स्मूथ प्लस कार्डियक। ओके, तो ये अब ANS ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ये तीन तरह का होता है। पहला हो गया सिंपैथेटिक डिवीज़न, फाइट फ्लाइट सिस्टम भी इसे कहते हैं, और दूसरा हो गया पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न, रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम भी इसे कहते हैं। ये दोनों आपस में एंटागोनिस्ट है। ओके, ये दोनों स्मूथ मसल्स को भी मैसेज भेजता है, कार्डियक मसल्स को भी और ग्लैंड्स को भी। ओके, फिर तीसरा आता है एंटायरिक न्यूरल सिस्टम, कंट्रोल एक्शन ऑफ GIT। ओके, अब देखते हैं PNS हो गया ये विस्ट्रल न्यूरल सिस्टम, PNS के ही अंदर आता है विस्ट्रल न्यूरल सिस्टम VNS। इट इज़ एसोसिएटेड विथ विस्ट्रल ऑर्गन। तो यहाँ पे दोनों तरह का नर्व से मिलता देखने को, सेंसरी प्लस मोटर, और VNS इज अ ब्रांच ऑफ PNS। इट इंक्लूड्स नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लक्सेस। गैंग्लिया का क्लस्टर ऑफ साइटोन इन PNS, और प्लक्सेस हो गया नेटवर्क ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ब्रेन से ब्रेन, ये CNS हो गया ब्रेन, ठीक है, और इधर हो गया ये विस्ट्रल ऑर्गन,
स्मूथ मसल्स और ग्लैंड। यहाँ से सेंसरी के थ्रू मैसेज आता, पहले कहाँ पहुँचता, विस्ट्रल न्यूरल सिस्टम के थ्रू पहुँचा CNS तक, फिर उसके बाद वहाँ से जब मैसेज आ रहा है तो फिर से विस्ट्रल न्यूरल सिस्टम के थ्रू मोटर नर्व्स ANS का जो पार्ट है फिर इसके के थ्रू आता है यहाँ पे विस्ट्रल ऑर्गन के पास। ओके, हम देखते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर एग्जांपल क्रीनियल नर्व्स PNS, माइलिनेटेड नर्व फाइबर, माइलिनेटेड नर्व फाइबर एग्जांपल क्रेनियल नर्व्स आ गए इसमें और स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। माइलिनेटेड नर्व फाइबर, माइलिनेटेड नर्व फाइबर, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, ये दोनों माइलिनेटेड है। क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। और नॉन माइलिनेटेड है SNS वाला, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो आता है ये वाला नर्व और फिर ANS, ठीक है, ये दोनों नॉन माइलिनेटेड है। इट इज़ इनक्लोज्ड बाय ये नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर इंसेट में गिवन है, इट इज़ इनक्लोज्ड बाय अ स्वान सेल दैट डज नॉट फॉर्म अ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन। ओके, दैट्स वाई SNS और ANS इन दोनों में माइलिन शीथ एब्सेंट होता है। स्वान सेल्स होता है, स्वान सेल्स रहता है बट यहाँ पे एब्सेंट होता है माइलिन शीथ। ओके, और फिर क्रेनियल और स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, क्रेनियल और स्पाइनल कॉर्ड में। डेट्स वाई सोडियम ये 20 से नहीं आ जा सकता, बट यहाँ पे तो माइलिन शीथ नहीं है, इसमें आ जा सकता है। अब न्यूरल इम्पल्स, न्यूरल इम्पल्स, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स एज दे आर इन अ polarized state. Neurons are excitable cells. Neurons are excitable cells as they are in a polarized state. ये excitable cells है as they are in a polarized state. ये जो resting में रहता है इसे ही कहते हैं polarized state, ठीक है। Ion channels selectively permeable. Ion channels ये selectively permeable है, selectively permeable, allow transfer of selected ions. Example अगर सोडियम चैनल्स है तो allow transport of sodium ions only. आयन चैनल्स 4 टाइप्स का, सबसे पहला देखते हैं लीकी चैनल्स। लीकी चैनल्स दे रैंडमली ओपन और क्लोज। K+ लीकी चैनल्स आर मोर इन नंबर वाइल Na+ लीकी चैनल्स आर लेसर इन नंबर। ओके, सेकेंड आता है वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल दे ओपन इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन वोल्टेज, दे ओपन इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन वोल्टेज। एग्जाम्पल वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड पोटासियम चैनल। ओके, लिगेंड गेटेड चैनल दे ओपन इन रिस्पॉन्स टू बाइंडिंग ऑफ लिगेंड, एग्जाम्पल हार्मोन या फिर न्यूरोट्रांसमीटर हो, ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ एपिनेफ्रिन। K+, Na+, Ca2+, लिगेंड गेटेड चैनल्स ओपन। ओके, देखते हैं मैकेनिकली गेटेड चैनल्स दे ओपन इन रिस्पॉन्स टू मैकेनिकल प्रेशर, एग्जाम्पल टच रिसेप्टर इन स्किन, ऑडिटरी रिसेप्टर इन ईयर। हम देखते पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब ये जब रेस्ट में रहते हैं तो उस टाइम को कहते हैं पोलराइजेशन। सेल्स आर हाईली पोलराइजेशन के टाइम पे होता है, सेल्स आर हाईली परमिएबल टू K+ आयन ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ K+ लीकी चैनल्स। ओके, एंड नियरली इम्परमिएबल टू Na+ आयन्स ड्यू टू वेरी लेस नंबर ऑफ Na+ लीकी चैनल। K+ के लिए परमिएबल है। सेल्स इज हाईली परमिएबल टू K+ आयन ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ K+ लीकी चैनल्स and nearly impermeable to Na+ ions due to very less number of sodium Na+ leaky channel, due to very less number of Na+ leaky channels. K+ लीकी चैनल ये बहुत सारा होता Na+ लीकी चैनल के कंपैरिजन में। तो K+ के पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा तो फिर बाहर पॉजिटिव चार्ज हो जाता और अंदर में नेगेटिव चार्ज, एंड ऑल्सो अंदर नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है अंदर में प्रेजेंट, तो अंदर माइनस हो गया बाहर प्लस, इसे ही कहते हैं ये पोलराइज्ड कंडीशन। रेस्टिंग में ऐसा ही रहता और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया -70 मिलीवोल्ट। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट है। ओके, -70 मिलीवोल्ट। ये एक्सोप्लाज्म ये एक्सॉन के अंदर, फिर हो गया एक्सोलेमा, और फिर यहाँ पे पंप लगा हुआ है, यहाँ पे पंप लगा है जिससे कि 3 सोडियम बाहर जाता। ATPase पंप लगा है, ATP पंप लगा है, ATP से ADP बना प्लस PI, एंड ऑल्सो 3 सोडियम बाहर गया और 2 पोटेशियम अंदर आया। 3 सोडियम बाहर गया और 2 पोटेशियम अंदर आया, ठीक है। और बाहर में ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट है,
और वहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, Na+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है और K+ कम, तो K+ इसलिए बाहर से अंदर से हमेशा बाहर जाते रहता है। और ये सोडियम पोटेशियम पंप लगा है, ये हेल्प करता है मेंटेन करने में पोलराइजेशन, मतलब रेस्टिंग कंडीशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। बाहर में Na+ ज़्यादा होता और K+ कम होता, तो इसलिए K+ लिकी चैनल ज़्यादा होता, तो ये अलॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट K+ मूव करता, बाहर चले जाता, ठीक है। और अंदर में K+ ज़्यादा है और Na+ कम है, तो इसलिए Na+ अंदर आता, ठीक है। Na+ K+ ATPase या फिर ये कह लो कि Na+ K+ पंप, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन, इनर नेगेटिव एंड आउटर पॉजिटिव। ओके, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -70 मिलीवोल्ट। अब देखते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये है डीपोलराइजेशन, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, एक्शन पोटेंशियल जिसे कहते हैं, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स जिसे एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कितना, -70 मिलीवोल्ट से -55 मिलीवोल्ट हो जाता। ये थ्रेशोल्ड इतना कम से कम इसे चाहिए, जो कि -55 मिलीवोल्ट हो जाए, -55 मिलीवोल्ट हो जाए। ओके, फिर उसके बाद ये पहुंच जाता +30 मिलीवोल्ट, ठीक है। तो ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया एंड देन जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से मिलता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन, और ये अंदर जाने लगा सोडियम, Na+ अंदर जाने लगा, तो फिर अंदर पॉजिटिव हो चुका है, एक्सोप्लाज्म ये अंदर पॉजिटिव हो चुका है और बाहर नेगेटिव हो चुका है। ओपन एट -55 मिलीवोल्ट, -55, हाँ यही तो है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, -55 मिलीवोल्ट पे ये ओपन हो जाता है। कब तक ओपन रहता है, +30 मिलीवोल्ट जब तक ना हो जाए तब तक ही ओपन रहता है, +30 मिलीवोल्ट। तो फिर डीपोलराइजेशन के टाइम क्या हुआ, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, डेट्स वाई इससे के कारण क्या हुआ, रिवर्स मेम्ब्रेन पोलरिटी, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। एंड देन अब देखते हैं डीपोलराइजेशन के टाइम क्लोजिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स एंड ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। अब ओपन हुआ तो K+ बाहर आने लगा, तो फिर अब K+ बाहर आने लगा, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन और K+ बाहर आने लगा, तो फिर से बाहर पॉजिटिव हो गया और अंदर माइनस हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, इफ्लक्स ऑफ K+ आयन, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, रिवर्स मेम्ब्रेन पोलैरिटी, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में Na+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में K+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, हाँ, और आयन मूव करे अलॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखते हैं फोर्थ स्टेप, यहाँ पे क्या होता है, हाइपरपोलराइजेशन। K+ बाहर निकल रहा है, निकलते ये ज़्यादा ही बाहर आ जाता है, तो इसे कहते हैं हाइपरपोलराइजेशन। ड्यू टू ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो इसकी पोटेंशियल पहुंच जाती है -90 मिलीवोल्ट, होना कितना चाहिए था, -70 मिलीवोल्ट तक ही रहना चाहिए था, तो अब ये पहुंच गई -90 मिलीवोल्ट। ओके, तो ये पहले था रेस्टिंग पे -70 मिलीवोल्ट, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला -55 मिलीवोल्ट, एंड देन स्टिमुलस मिल गया, अब डीपोलराइजेशन हुआ, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम चैनल खुल गया, तो फिर इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन हुआ, तो ये पहुंच गया +30 मिलीवोल्ट, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया, डीपोलराइजेशन हो गया। अब डीपोलराइजेशन के टाइम वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन, देन उसके बाद इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, इफ्लक्स हुआ, कुछ ज़्यादा ही फ्लक्स हो गया, तो ये पहुंच जाता है -90 मिलीवोल्ट, ये हो गया हाइपरपोलराइजेशन। एंड देन फिर क्या होता है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल क्लोज एंड सोडियम लीकी चैनल ओपन ही रहता है इस टाइम पे, तो धीरे धीरे ये मेंटेन कर लेता है। ओके, हम देखते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल। जिसे कहते हैं, ये A B C ये तीनों हो गया। अभी ये तीनों पोलराइजेशन स्टेट में, पोलराइज स्टेट में अंदर माइनस है, बाहर प्लस है। ओके, फिर कुछ देर बाद यहाँ पे A अंदर प्लस और बाहर माइनस हो गया, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो गया, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन और एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स का ये वेव आया। स्टिमुलस जैसे ही मिला तो ये अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव हो गया, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये पॉजिटिव आगे मूव करता है और ये फिर से माइनस हो जाता है, मतलब ये फिर से रीपोलराइजेशन हो गया, और B अब डीपोलराइजेशन और C तभी भी पोलराइजेशन के फॉर्म में है, ठीक है। करंट फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता, तो इनसाइड में A से B हो रहा और आउटसाइड में B से A, ठीक है। अब देखते हैं कंडक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ कंडक्शन, कॉन्टिन्यूस कंडक्शन और जंपिंग और सॉल्टेटरी कंडक्शन। कंटिन्यूस कंडक्शन
Types of conduction. Continuous conduction, it occurs in non-myelinated axon. It occurs in continuous conduction, it occurs in non-myelinated axon. यहाँ पे बस कंटिन्यूस चलता जा रहा नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन. जंपिंग और साल्टेटरी कंडक्शन, जंपिंग और साल्टेटरी कंडक्शन, इट अकर्स इन माइलिनेटेड एक्सॉन. इट अकर्स इन माइलिनेटेड एक्सॉन सिंस माइलिन शीथ, ये जो इंसुलेटर का काम करता, नर्व इम्पल्स विल लीड और जंप फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवियर टू अनदर. ओके, या माइलिन सीथ यहाँ पे प्रेजेंट था, डेट्स वाई ये जंप करके जा रहा था, क्योंकि जंपिंग और साल्टेटरी कंडक्शन only at node of Ranvier, channel open and close. तो फिर यहाँ पे 500 चैनल, तो यहाँ पे लेस टाइम टेकिंग है ये. हाँ, उछल के जल्दी आ जाता है, लेस टाइम लगा इसको. नोड ऑफ रेनवियर यहाँ पे 20 times faster conduction of nerve impulse in myelinated nerve fiber than non-myelinated. माइलिनेटेड नर्व फाइबर में जल्दी होता है 20 times फास्टर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इन माइलिनेटेड में 20 times ज़्यादा होता नॉन माइलिनेटेड से. ठीक है, और यहाँ पे ये कंप्लीट एक्सॉन है. तो फिर यहाँ पे चैनल्स ओपनिंग, सारा चैनल्स ओपन होगा और फिर सब क्लोज होगा, तो इसलिए यहाँ पे टाइम टेकिंग ज़्यादा है. और यहाँ पे तो जहाँ पे नोड ऑफ रेनवियर बस वहाँ पे चैनल ओपन होगा, डेट्स यहाँ पे टाइम कम लगता. और दूसरा चीज़, थिकर नर्व फाइबर कंडक्शन फास्ट. अगर नर्व फाइबर थिक रहेगा, मोटा रहेगा, तो फिर कंडक्शन फास्टर होता. हाँ, क्योंकि थिकर होगा तो उसका एरिया ज़्यादा हो जाएगा, एरिया ज़्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस कम तो जल्दी फ्लो कर पा रहा. तो फिर थिकर नर्व फाइबर होना चाहिए, कंडक्शन फास्टर, नर्व इम्पल्स फास्ट मूव करता. थिकर नर्व फाइबर और माइलिनेटेड होगा तो और जल्दी जाएगा. ठीक है, अब देखते हैं साइनेप्स. Synapse junction between two neuron or between neuron and muscles. Example, exodendritic synapse. मैक्सिमम यही है, exodendritic synapse. ठीक है, फिर सेकेंड है एक्सोसोमैटिक या फिर साइटोन जो है उसके साथ synapse बनाना. ठीक है, फिर उसके बाद न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ओके, एक्सन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स सबसे पहला आया. ठीक है, ये एक्सॉन टर्मिनल है, और ये हो गया साइनेप्टिक नॉब, ये हो गया. यहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट है. वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन, हुआ, कैल्शियम यहाँ पे अंदर आया. नर्व इम्पल्स और एक्सन पोटेंशियल सबसे पहले आया. तो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स है. ये हो गया एक्सॉन टर्मिनल. ठीक है, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स है. ये हो गया साइनेप्टिक नॉब, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर इसमें भरा हुआ है. साइनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है. मैसेज आया तो फिर यहाँ पे सेकेंड नंबर पे क्या होता है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन, और फिर कैल्शियम अंदर आया. ठीक है, फिर उसका थर्ड नंबर एक्सोसाइटोसिस होता है. देन न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आ गया और बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग किया. फिर उसके बाद लिगैंड गेटेड रिसेप्टर, ये जो आयन चैनल था ये ओपन हुआ, और फिर सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, सोडियम अंदर आया. तो अब अंदर प्लस हो गया, बाहर माइनस, तो ये डीपोलराइजेशन हो गया. हाँ, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन. तो ये था प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, फिर बीच में हो गया साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और फिर बाद में ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. ये तीनों को मिला के कहते हैं साइनेप्स. ओके, टाइप्स ऑफ साइनेप्स दो तरह का, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स. इलेक्ट्रिकल साइनेप्स रेयर इन आवर सिस्टम, क्योंकि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और बीच में बस गैप जंक्शन प्रेजेंट है. ठीक है, साइनेप्स नहीं है, बस गैप जंक्शन प्रेजेंट है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में. केमिकल साइनेप्स मोस्ट इन आवर सिस्टम, इधर हो गया प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और ये बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और इधर हो गया पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. ठीक है, मैसेज यहाँ आता है तो फिर यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, एंड देन यहाँ पे बाइंड करता है. देन फिर डीपोलराइजेशन अकर ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन. ओके, तो ये यूनि डायरेक्शनल होता. इलेक्ट्रिकल वाला बाई डायरेक्शनल है, कंडक्शन इसमें बाई डायरेक्शनल होता. केमिकल साइनेप्स में यूनि डायरेक्शनल कंडक्शन होता, और फिर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में
transmission of an impulse across electrical synapse. Transmission of an impulse across electrical synapse is like transmission of an impulse in single axon. यहाँ पे फास्टर कंडक्शन, यहाँ पे फास्टर है बट यहाँ पे फास्टेस्ट है. इलेक्ट्रिकल साइनप्स यहाँ पे फास्टेस्ट है. ठीक है, यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर एब्सेंट है. एग्जाम्पल कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स, यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट होता. और ये हो गया मोस्टली फाउंड इन इनवर्टिब्रेट्स एंड रेयर इनवर्टिब्रेट ह्यूमन. और ये केमिकल वाला मोस्टली फाउंड इन वर्टिब्रेट्स ह्यूमन. टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी. एक्साइटेटरी एसिटाइल कोलिन. एक्साइटेटरी का एग्जाम्पल हो गया एसिटाइल कोलिन, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन. अकर्स डीपोलराइजेशन, ये सब डीपोलराइजेशन करवाता है. एसिटाइल कोलिन, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन. ठीक है. इनहिबिटरी वाला क्या है? गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड. गाबा ग्लाइसिन, गाबा हो गया ग्लाइसिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन. गाबा ग्लाइसिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन. अकर्स हाइपरपोलराइजेशन. गाबा ग्लाइसिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन. गाबा ग्लाइसिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन. अकर्स हाइपरपोलराइजेशन. ओके. हाँ, क्योंकि ये तो इनहिबिटरी वाला है ना, तो ये और नेगेटिव बढ़ा देता, तो हाइपरपोलराइजेशन हो जाता. ठीक है. अब देखते हैं ये EPSP है, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिकल पोटेंशियल. यहाँ पे ग्लूटामेट अगर है तो ये यहाँ से रिलीज होता और यहाँ पे ये आके जैसे ही इधर बाइंड करता तो सोडियम चैनल ओपन हो जाता और फिर इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम हो तो डिपोलराइजेशन हो गया. बट यहाँ पे क्या होता है? IPSP में इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल. जैसे यहाँ पे गाबा है, फॉर एग्जांपल गाबा प्रेजेंट है तो गाबा यहाँ से आया और ये क्या करवाया? ये क्लोराइड आयन वाला चैनल एक्टिवेट किया, ओपन किया. तो फिर यहाँ से Cl- एंटर किया तो पहले नेगेटिव था तो और ज़्यादा नेगेटिव हो गया. तो ये हाइपरपोलराइजेशन हो गया. -70 मिलीवोल्ट से -90 मिलीवोल्ट में चला गया. ओके. अब देखते हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, CNS और ब्रेन. CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें आया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इसी के एंड में. हाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये तो करता कमांड एंड कंट्रोल. फंक्शन, इट कंट्रोल वॉलंटरी फंक्शन, बैलेंस ऑफ बॉडी, functioning of involuntary organ. Example heart, lungs, kidney. Thrust and thrust center, circadian 24 hours rhythm of body, thermoregulation, human behavior, control several endocrine gland, site of information processing of vision, hearing, speech, memory, emotion, thoughts, etc., intelligence. Brain is well protected by skull. Internal to skull, it is surrounded by cranial meninges. Internal to skull, it is surrounded by cranial meninges. Duramater, arachnoid, subarachnoid space. डूरामेटर, हार्ड मैटर. डूरामेटर हो गया हार्ड मैटर आउटर लेयर. डूरामेटर हो गया हार्ड मैटर आउटर लेयर. मेडअप ऑफ डेंस वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. थिक, टफ एंड इनइलास्टिक. डूरामेटर हार्ड मैटर आउटर लेयर. डूरामेटर हार्ड मैटर ये आउटर लेयर है. मेडअप ऑफ डेंस वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. dense white fibrous connective tissue. Thick, tough and inelastic. You get डूरामेटर. फिर arachnoid ये मिडल में है. arachnoid thin and avascular. spider wave like arrangement. थर्ड नंबर पे है पायामेटर ये सॉफ्ट मदर बेसिक रहता है. ये इनर सबसे इनर है. थिन एंड ट्रांसपेरेंट हाईली वस्कुलराइज्ड क्योंकि ये ब्रेन के पास होते हैं, यहाँ पे ब्लड चाहिए. और अरेक्नॉइड जो था वो मिडिल वाला वो थिन है, पतला है और अवस्कुलर. स्पाइडर वेव लाइक अरेंजमेंट. ओके. और ये जो सबसे पास है
ये जो सबसे पास है ये थीन है, ट्रांसपेरेंट है, थीन है, ट्रांसपेरेंट है, बट ये हाईली वस्कुलराइज्ड है, हाईली वस्कुलराइज्ड है, ठीक है। इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ ब्रेन टिश्यू, ओके। और ये बीच में प्रेजेंट था सब एरेक्नॉइड स्पेस, प्रेजेंट बिटवीन एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर, present between arachnoid and pia matter. It is filled with CSF. It is filled with CSF. Cerebrospinal fluid, 80 to 150 ml. Clear colorless fluid. Clear colorless fluid. Shock absorber. Shock absorber. Provide buoyancy to brain. Provide buoyancy to brain. Helps in minor exchange of oxygen, nutrient and removal of waste. ब्रेन का वेट है 1.4 kg, ब्रेन का वेट है 1.4 kg। स्कल, ये स्कल में ये सबसे ऊपर हो गया स्काल्प, ठीक है। ये डूरामेटर के ऊपर है, ये क्रेनियम हो गया, ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम ब्रेन बॉक्स, ठीक है। फिर उसके नीचे आता है डूरामेटर, ये सबसे आउटर है। फिर बीच में यहाँ पे सब डोनर स्पेस है, ओके। फिर एरेक्नॉइड मिडिल में है, ये डूरामेटर हो गया, ये एरेक्नॉइड मिडिल में है, डूरामेटर आउटर, एरेक्नॉइड मिडिल, पायामेटर इनर। और यहाँ बीच में सब एरेक्नॉइड स्पेस है, बीच में सब एरेक्नॉइड स्पेस है फिल्ड विथ CSF, सब एरेक्नॉइड स्पेस फिल्ड विथ CSF, फिल्ड विथ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वहाँ पे सब डोनल स्पेस वो है फिल्ड विथ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ओके। ये डूरामेटर हो गया आउटर, एरेक्नॉइड मिडिल और पायामेटर इनर, ओके। अब देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, न्यूरल ट्यूब एक्टोडर्म, न्यूरल ट्यूब ये एक्टोडर्म एट डॉर्सल साइड, न्यूरल ट्यूब एक्टोडर्म एट डॉर्सल साइड, न्यूरल ट्यूब है एक्टोडर्मल नॉरिजिन है, ठीक है, एट डॉर्सल साइड। प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स, प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स, ये क्या, प्रोजेंसेफेलॉन, फोर ब्रेन इसमें आता है, प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन मिड ब्रेन, फिर उसके बाद रोम्बेनसेफेलॉन हाइंड ब्रेन, प्रोजेंसेफेलॉन फोर ब्रेन, मेसेंसेफेलॉन मिड ब्रेन, रोम्बेनसेफेलॉन हाइंड ब्रेन। 3 to 4 वीक्स एम्ब्रियो में ऐसा रहता। प्रोजेंसेफेलॉन फोर ब्रेन, प्रोजेंसेफेलॉन में फोर ब्रेन आ गया, मेसेंसेफेलॉन मिड ब्रेन, फिर उसके बाद रोम्बेनसेफेलॉन हाइंड ब्रेन। प्रोजेंसेफेलॉन आगे चल के ये हो गया टिलिनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन, ये सेकेंडरी ब्रेन वेंट्रिकल्स। टिलिनसेफेलॉन इसका क्या काम है, टिलिनसेफेलॉन में प्रेजेंट होता टिलिनसेफेलॉन यहाँ प्रेजेंट होता सेरिब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, अमाइगडेला और हिपोकैम्पस। टिलिनसेफेलॉन में सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, फिर अमाइगडेला और हिपोकैम्पस आ गया टिलिनसेफेलॉन में, ओके। और यहाँ पे ये प्रेजेंट है सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ये हो गया लैटरल वेंट्रिकल्स, ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट है डायनसेफेलॉन, इसमें आता थैलेमस हाइपोथैलेमस एपिथैलेमस, ओके। ये क्या डायनसेफेलॉन। अब उसके बाद मेसेंसेफेलॉन, ये अभी भी मेसेंसेफेलॉन है, इसके बीच में से पास करता सेरिब्रल एक्विडक्ट और डक्ट ऑफ सल्वियस और इटार भी से कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट, ये मेसेंसेफेलॉन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रोम्बेनसेफेलॉन दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक हो गया मेटेनसेफेलॉन और माइलिनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन में आता पॉन्स और सैरिब्रम, ये आया मेटेनसेफेलॉन में। उसके बाद माइलिनसेफेलॉन में मेडुला ऑब्लोंगाटा, पॉन्स सैरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये तीनों आ गया हाइंड ब्रेन में, ओके। अब देखते हैं some brain parts formed inside are hollow, some brain parts formed inside are hollow and contain cavities known as ventricles। अच्छा, और इस ventricles में present होता contain CSF। अब देखते हैं ये बना कैसे। choroid plexus present in wall of each ventricle, ये blood capillaries है, ठीक है। एंडोथेलियम, ये यहाँ पे
माइक्रोविलाई है, ठीक है। ये एपेंडाइमा एपेंडाइमा और एपेंडाइमल एपिथेलियम इसे कहते हैं, ठीक है। मॉडिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, मॉडिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, ये यहाँ से CSF सिक्रीट कर रहा। cerebrospinal fluid contains H2O, some plasma proteins, cholesterol, glucose, urea, electrolyte Na plus, HCO3 minus, Cl minus, K plus, okay. सर्कुलेशन ऑफ CSF, सर्कुलेशन ऑफ CSF ये क्या है, लेटरल वेंट्रिकल, सर्कुलेशन ऑफ CSF, सर्कुलेशन ऑफ CSF क्या, लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल। इसके बाद ये जाता है फोरामेन ऑफ मॉन्रो, फोरामेन ऑफ मॉन्रो। इसके बाद फिर थर्ड वेंट्रिकल्स, फिर उसके बाद इटार और एक्विडक्ट, एंड देन फोर्थ वेंट्रिकल, फिर उसके बाद फोरामेन ऑफ लश्का एंड फोरामेन ऑफ myxetia, and then sub arachnoid space, and then vein, okay. Prosencephalon, forebrain, prosencephalon, forebrain, largest part of brain, ठीक है। cerebrum forms major part of brain, cerebrum is divided into two cerebral hemisphere, cerebrum is divided into two cerebral hemisphere. Cerebrum forms a major part of brain, cerebrum is divided into two cerebral hemisphere, by longitudinal fissure, the part of cerebral hemisphere are so named as per the bone present above cerebral hemisphere, ये सबसे पहले देखते हैं, ये है cerebral hemisphere, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल फिशर है जो कि डिवाइड कर रहा, ठीक है। यहाँ पे सर गाइडस प्रेजेंट है, ये जो रिज है, ये सल्कस हो गया, ग्रूव, डीप सल्कस को ही फिशर कहते हैं, ठीक है। आउटर पोर्शन ऑफ सेरिब्रम है, outer portion of cerebrum is called cerebral cortex, outer portion of cerebrum is known as cerebral cortex। यहाँ पे ग्रे मैटर प्रेजेंट है ड्यू टू ओनली एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, इसलिए। इनर पोर्शन को कहते हैं cerebral medulla, cluster of myelinated axon, that's why white matter कहते हैं। cerebral hemisphere is divided into 4 lobes, cerebral hemisphere, हाँ यही तो क्या, cerebral hemisphere, cerebrum is divided into 2 cerebral hemisphere। अभी cerebral hemisphere के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। cerebral hemisphere is divided into 4 lobes, frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, occipital lobe, okay। corpus callosum, tract of nerve fiber that interconnect different regions of 2 cerebral hemisphere, tract of nerve fiber that interconnect different regions of 2 cerebral hemisphere, tract of nerve fibers that interconnect different regions of 2 cerebral hemisphere। corpus callosum, tract of nerve fiber that interconnect different regions of 2 cerebral hemisphere, tract of nerve fibers that interconnect different regions of 2 cerebral hemisphere, ठीक है। ये हो गया कॉर्पस कैलोसम, जीनो कहते हैं एंटीरियर पोर्शन वाले को, और पोस्टीरियर वाले को कहते हैं स्प्लीनियम, ओके। अभी स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हो गया, बीच में सेंट्रल सल्कस प्रेजेंट है, सेपरेट फ्रंटल एंड पैराइटल लोब, ओके। आगे की तरफ ये हो गया प्राइमरी मोटर एरिया, कंट्रोल मोटर एक्टिविटी, प्राइमरी मोटर एरिया, कंट्रोल मोटर एक्टिविटी, ये हो गया फ्रंटल वाला पार्ट, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ठीक है। तो ये फ्रंटल प्राइमरी मोटर एरिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रेजेंट है ये फ्रंटल लोब। क्रिएटिव आइडियाज, इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, विल पावर, पर्सनैलिटी।
फ्रंटल लोब creative ideas, intelligence, abstract reasoning, willpower, personality. ये हो गया फ्रंटल लोब. यहाँ पे प्राइमरी मोटर एरिया कंट्रोल मोटर एक्टिविटी, जैसे जो हम बोल रहे हैं. तो फिर ये हो गया ब्रोकास एरिया, मोटर स्पीच एरिया इसे कहते हैं. हाँ, यहाँ पे मोटर है जो बोल रहे हैं, ये तो मोटर वाला ही हुआ बात. ब्रोकास एरिया क्योंकि बाहर आ रहा है मतलब. हाँ ठीक है. उसके बाद प्रेजेंट है इधर पहले इधर देख रहे थे. लेटरल सल्कस प्रेजेंट है सेपरेट फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब. ओके. फिर यहाँ पे क्या टेम्पोरल लोब, यहाँ पे ऑडिटरी टेम्पोरल, यहाँ पे ऑडिटरी हियरिंग है, स्मेल का है, ऑल्फैक्टरी एरिया, गस्टेटरी एरिया, टेस्ट का है. ओके. इसी के बगल में यहाँ पे वर्निक्स एरिया है, सेंसरी स्पीच एरिया, वो था फ्रंटल में ब्रोकास एरिया. हाँ, मोटर स्पीच एरिया. और ये है सेंसरी एरिया. हाँ, सेंसरी स्पीच एरिया, वर्निक्स एरिया. ठीक है. फिर इधर हो गया. अब देखते हैं सेंट्रल सर्कस के पीछे वहाँ पे क्या है, सोमैटोसेंसरी एरिया हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ, ये पैराइटल में आ जाता है. हाँ, ये पैराइटल में आ गया. हेल्प्स इन सोमैटिक सेंसरी एरिया हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ पेन, टच, हॉट, कोल्ड, इचिंग, टिकल्स एटसेट्रा. ओके. पैराइटल लोब, इसका काम क्या है, पोजीशन इन स्पेस, क्लॉक रीडिंग, फॉलोइंग अ मैप. ये पैराइटल हो गया. ठीक है. और फिर यहाँ पे प्रेजेंट है पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस, सेपरेट पैराइटल एंड ऑसिपिटल लोब. ओके. ऑसिपिटल यहाँ पे बीच में नीचे में है, ऑसिपिटल में. प्राइमरी विजुअल एरिया इन ऑसिपिटल लोब, ये विजन में काम आता. विजुअल कॉर्टेक्स. ये ए है एसोसिएशन एरिया. ओके. हम देखते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैज़ 3 different types of reason. Cerebral cortex has 3 different types of reason. Cerebral cortex has 3 different types of reason. पहला हो गया सेंसरी एरिया, carry impulse from receptor to CNS. Sensory area, carry impulse from receptor to CNS. सेंसरी एरिया. और ये ए मतलब हो गया एसोसिएशन एरिया. सबसे ज़्यादा पार्ट तो इसी का है, एसोसिएशन एरिया का. हाँ ठीक है. अब देखिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये हो गया सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैज़ 3 different types of reason. Cerebral cortex has 3 different types of reason: sensory area, motor area और association area. Sensory area, carry impulse from receptor to CNS. Sensory area, carry impulse from receptor to CNS. Carry impulse from receptor to CNS. Carry impulse from receptor to CNS. रिसेप्टर मतलब कैसा है, सेंस ऑर्गन, ईयर, आई, टंग, स्किन एटसेट्रा. सेंसरी एरिया, हाँ सेंस ऑर्गन से आ रहा. कैरी इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू CNS. मेनली पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब इसमें आता. सेंसरी एरिया में हाँ पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, बस एक फ्रंटल ही है वो मोटर एरिया का. मोटर एरिया, कैरी इम्पल्स फ्रॉम CNS टू इफेक्टर, मसल और ग्लैंड. हाँ, ब्रोकास एरिया इसी में होता है. मतलब हम जो बोल रहे हैं, मतलब CNS मैसेज भेज रहा है और हम बोलते जा रहे हैं ये सब बोलो. तो ये मेनली इसमें आता फ्रंटल लोब मोटर एरिया में. और सेंसरी में हो गया पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल. ओके. थर्ड, एसोसिएशन एरिया, ये मैक्सिमम है. नाइदर सेंसरी नॉर मोटर, इट हैज़ सम important function. Intersensory association, communication, memory. It has some important function. Intersensory association, communication, memory. Association area, it has some important function. फॉर एग्जाम्पल सब ये हो गया इंटरसेंसरी एरिया. जैसे गोलगप्पे देख के मुंह में पानी आ रहा है, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो फिर इंटरसेंसरी एरिया
इंटरसेंसरी एसोसिएशन, एसोसिएशन एरिया का क्या काम है, ये 3 काम है इसका मेनली, कम्युनिकेशन, मेमोरी और फिर इंटरसेंसरी एसोसिएशन। इंटरसेंसरी एसोसिएशन जैसे आई से देखे गोलगप्पे को और माइंड में आ रहा है हाँ ये ऐसा था वैसा था, टेस्ट ऐसा था, ठीक है, तो फिर ये अलग अलग सेंस कनेक्ट करके बता रहा, तो ये हो गया इंटरसेंसरी एसोसिएशन। फिर कम्युनिकेशन, हम किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये सब कनेक्ट करके बोल पा रहे हैं। और फिर मेमोरी, हाँ बहुत पहले का मेमोरी है, कुछ करंट भी है, हाँ तो फिर ठीक है। इंटरसेंसरी एसोसिएशन, कम्युनिकेशन और मेमोरी, ये तीनों आता है एसोसिएशन एरिया में। ओके, हम देखते हैं डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन इसमें पहला थैलेमस, हाँ उसमें ये पार्ट था ना, टेलेनसेफेलॉन में आता था सेरिब्रम, अमाइगडेला और हिपोकैम्पस, और वो हो गया टेलेनसेफेलॉन। और फिर डायनसेफेलॉन में हो गया थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, ये तीनों है डायनसेफेलॉन में। और ये दोनों किसका पार्ट है, प्रोजेंसेफेलॉन का पार्ट है, फोरब्रेन का पार्ट है। ओके ठीक है, तब देखते हैं डायनसेफेलॉन में थैलेमस मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड, ये डायनसेफेलॉन, हाँ ठीक है, डायनसेफेलॉन में सबसे पहला आया थैलेमस, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर sensory and motor signaling, major coordinating center for 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 sensory and motor signaling। तो ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, जैसे यहाँ पे सेंसरी से पहले थैलेमस के पास जाता है एंड देन सेरिब्रम के पास, फिर सेरिब्रम से थैलेमस के पास, फिर उसके बाद मोटर के थ्रू आता, ठीक है। तो मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर sensory and motor signaling। सेकेंड, रिले स्टेशन फॉर sensory and motor signaling, ओके। अब आता है हाइपोथैलेमस फॉर्म्स फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन, हाइपो मीन्स ऐसे होता है नीचे, तो नीचे क्या है फ्लोर, फॉर्म्स फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन, हंगर एंड थ्रस्ट सेंटर, स्टेटी सेंटर, फीलिंग ऑफ फुलनेस, थर्मोरेगुलेशन, प्लेजर, एंगर, रेज, एक्साइटेशन, फियर, behavioral pattern in sexual arousal। It helps in regulating visceral activities in association with ANS, autonomic neural system। It helps in regulating visceral activities in association with CNS। It helps in regulating visceral activities जो हाँ हमारे कंट्रोल में नहीं है, visceral organ। It helps in regulating visceral activities in association with ANS, autonomic nervous system के साथ मिलकर रेगुलेट करता है, ठीक है। Connecting link between neural and endocrine system, it has neurosecretory cells जिसे न्यूक्लियाई कहते हैं, yes। Connecting link between neural and endocrine system, it has neurosecretory cells releasing hormone or inhibiting hormone, regulate functioning of anterior pituitary, okay। अब आता है एपिथैलेमस पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट है ये एपिथैलेमस वो था हाइपोथैलेमस, फ्लोर बनाया, ठीक है। एपी मतलब ऊपर ये प्रेजेंट है, एपिथैलेमस ये पोस्टीरियर पार्ट में है, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट में फॉर्म्स रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन, इसके ऊपर पहले पीनियल स्टॉल के एंड देन पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट है, इसे एपिफाइसिस भी कहते हैं, हाँ एपिफाइसिस कहते हैं, ये ऊपर है, ठीक है। इट इज़ अटैच्ड विथ पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड का काम है मेलेटोनिन हार्मोन ये सिक्रीट करता, ठीक है। इट हैज़ habenular nuclei, strong emotional olfaction, olfactory, small emotional olfaction, ठीक है। अब देखते हैं ब्रेन में आया फोर ब्रेन,
ब्रेन में अब देखते हैं फोर ब्रेन, यहाँ पर लिम्बिक सिस्टम और इमोशनल ब्रेन भी से कहते हैं। फोर ब्रेन को लिम्बिक सिस्टम और इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। लिम्बिक सिस्टम और इमोशनल ब्रेन, फोर ब्रेन को नहीं कहते हैं, मतलब लिम्बिक सिस्टम और इमोशनल ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम और इमोशनल ब्रेन, इट इंक्लूड्स इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर, इट इंक्लूड्स इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर अमाइगडेला और हिपोकैम्पस, ठीक है, और हाइपोथैलेमस भी आता है, तीनों आता है इसमें। लिम्बिक सिस्टम और इमोशनल ब्रेन, इट इंक्लूड्स इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर, इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर और क्या एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर अमाइगडेला, हिपोकैम्पस और थर्ड हाइपोथैलेमस, ठीक है। अमाइगडेला, अमाइगडेला almond शेप स्ट्रक्चर, almond शेप का है। इट कंट्रोल एंगर एंड रेज, अमाइगडेला इट कंट्रोल एंगर एंड रेज, it regulates aggression and fear, it regulates aggression and fear, okay। फिर हिपोकैम्पस, it converts short term memory into long term memory, hippocampus it converts short term memory into long term memory। हिपोकैम्पस एक जगह वहाँ आता एनिमल किंगडम में, सी हॉर्स को भी कहते हैं ये, हाँ, और यहाँ पे स्मेल एंड मेमोरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इंटीग्रेट स्मेल एंड मेमोरीज। अमाइगडेला, अमाइगडेला हो गया almond shape, it control anger and rage, it controls anger and rage, it regulates aggression and fear, it regulates aggression and fear, ठीक है। सेकेंड आता है हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस इट कन्वर्ट्स शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, इट इंटीग्रेट्स स्मेल एंड मेमोरीज, इट इंटीग्रेट स्मेल एंड मेमोरीज। एंगर, रेज और एग्रेशन एंड फियर, ये आ गया अमाइगडेला में, ठीक है। बात है हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस फंक्शन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, कंट्रोल इमोशनल रिएक्शन, एंगर, रेज, एक्साइटमेंट एंड प्लेजर, मोटिवेशन, लव, ओके। अब देखते हैं मिड ब्रेन, मिड ब्रेन it is present between thalamus or hypothalamus of forebrain and pons of hindbrain, it is present between thalamus and hypothalamus of forebrain, it is present between thalamus or hypothalamus of forebrain and pons of hindbrain, it is present between thalamus or hypothalamus or forebrain, it is present between thalamus or hypothalamus of forebrain and pons of midbrain, okay। Four round swelling present on dorsal side of midbrain, four rounded swelling present on dorsal side of midbrain, जिसे कहते हैं corpora quadrigemina, corpora quadrigemina, four round swelling present on dorsal side of midbrain, corpora quadrigemina, ये हो गया superior colliculi, superior colliculi और ऊपर वाला हो गया superior colliculi। it control visual reflexes, it controls visual reflexes और ये नीचे वाला हो गया inferior colliculi, it controls auditory reflexes, cerebral peduncle इसे कहते हैं cerebral peduncle कहते हैं, ओके। अब आता है ये हो गया corpora quadrigemina। अब cerebral peduncle, tract of myelinated fiber, crura cerebri, tract of myelinated fiber, it connects cerebrum to pons, medulla and spinal cord। tract of myelinated fiber से it connects cerebrum to pons, it connects cerebrum to pons, medulla and spinal cord, it connects cerebrum to pons, medulla and spinal cord। it has cerebral aqueduct or duct of Sylvius or Itard, carry CSF from third ventricle to fourth ventricle। hindbrain, cerebellum, little cerebrum। hindbrain में तीन पार्ट आता है, cerebellum, pons और medulla, hindbrain में आता cerebellum, pons और medulla, cerebellum, pons और medulla। hindbrain, cerebellum, little cerebrum इसे कहते हैं, हाँ, क्योंकि cerebrum तो सबसे बड़ा था।
वो फोरब्रेन में था ना सेरिब्रम, यहाँ है सेरिबेलम, सेरिबेलम पॉन्स मेडुला, सेरिबेलम पॉन्स मेडुला, ये हाइंड ब्रेन में ये तीनों आता है, ठीक है। सेरिबेलम लिटिल सेरिब्रम इसे कहते हैं, ठीक है। सेरिब्रम एंड सेरिबेलम इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर वाया ट्रांसवर्स फिशर। Cerebrum and cerebellum is separated from each other via transverse fissure. Second largest part of brain. It is a convoluted surface like a cerebrum, which provides एडिशनल सरफेस फॉर न्यूरॉन्स, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। ये बीच में जो है ये इसे कहते हैं वर्मिस वर्म लाइक स्ट्रक्चर, और ये दोनों साइड है सेरिब्रल हेमिस्फेयर, सेरिबेलर हेमिस्फेयर, ओके। सेरिबेलर कॉर्टेक्स, सेरिबेलर कॉर्टेक्स ये ग्रे मैटर से बना है, सेरिबेलर कॉर्टेक्स ये ग्रे मैटर से बना है। अर्वर वीटे ट्री ऑफ लाइफ, अर्वर वीटे ट्री ऑफ लाइफ ये वाइट मैटर से बना है, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया ग्रे मैटर से बना है। अर्वर वीटे वाइट मैटर से बना है। ट्री ऑफ लाइफ ये क्या सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल इधर हो गया ये। एक तो यहाँ पे हो गया, ये बीच में हो गया वर्मिस, ठीक है, और ये साइड में सेरिबेलर हेमिस्फेयर, सेरिबेलर हेमिस्फेयर। सेरिबेलर कॉर्टेक्स ग्रे मैटर का बना है, सेरिबेलर कॉर्टेक्स हो गया ग्रे मैटर। फिर अर्वर वीटे टाइप्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर्स का बना है, ग्रे मैटर। और ये हो गया अर्वर वीटे ट्री ऑफ लाइफ, अर्वर वीटे ट्री ऑफ लाइफ ये वाइट मैटर का है, ओके। ये हो गया सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो कि आउटर है, जो कि ग्रे मैटर से बना था, और ये बीच में ये प्रेजेंट है अर्वर वीटे वाइट कलर का है, ये वाइट कलर का ये अर्वर वीटे ट्री ऑफ लाइफ, अर्वर वीटे ट्री ऑफ लाइफ, ओके। जो क्या सेरिबेलर कॉर्टेक्स अर्वर वीटे हो गया। फिर इसके पीछे यहाँ पे ये प्रेजेंट है सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, मिडिल सेरिबेलर पेडंकल और inferior cerebellar peduncle, okay. Cerebellum does not initiate movement but it modulate or reorganized motor command sent by motor area. Cerebellum does not initiate movement but it modulate or reorganizes motor command sent by motor area. Cerebellum does not initiate movement. Cerebellum does not initiate movement but it modulates or reorganizes motor command. Cerebellum does not initiate movement. Cerebellum does not initiate movement but it modulates or reorganizes motor command sent by motor area. सेंट बाय जो कि फ्रंटल लोब सेंड करता, मोटर एरिया, हाँ सेरिब्रम वो जो सेंड किया इसको ये मॉड्यूलेट करता और रीऑर्गेनाइज करता। मोटर कमांड सेंड बाय मोटर एरिया मतलब फ्रंटल लोब जो सेरिब्रम जो सेंड करता मैसेज। इट रेगुलेट्स बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस, इट रेगुलेट्स बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस, ओके। सेरिबेलर पेडंकल तीन तरह का हो गया। सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल इट कनेक्ट इट टू मिड ब्रेन टू थैलेमस, ओके। फिर मिडल सुपीरियर पेडंकल इट कनेक्ट्स टू पॉन्स, हाँ क्योंकि बीच में तो इधर पॉन्स आता। फिर उसके बाद inferior cerebellar peduncle it connects to medulla and spinal cord, it connects to medulla and spinal cord, okay. Pneumotaxic center ये हो गया सुपीरियर वाला हो गया। इट कनेक्ट्स मिड ब्रेन एंड थैलेमस, मिड ब्रेन एंड थैलेमस इन दोनों से कनेक्ट करता है। और ये पॉन्स से बीच वाला और नीचे वाला ये मेडुला एंड स्पाइनल कॉर्ड से, ओके। अब अल्कोहल कंजप्शन के कारण सेरिबेलम अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, डेट्स व्हाई बॉडी पोस्चर नॉट मेंटेन्ड, ओके। हम देखते हैं पॉन्स ये ब्रीज की तरह काम करता है। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स, पॉन्स ब्रीज की तरह काम करता है। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स, it consists of a tract of nerve fibers that interconnect different regions of a brain, pons ये ब्रीज की तरह काम करता है। it consists of a tract of nerve fibers, pons it consists of tract of nerve fibers that interconnect different regions of brain, it act as a neuronal link between cerebrum and cerebellum, हाँ ये तो टेस्ट में भी आया था। it acts as pons
क्या काम करता है ये? That interconnect different regions of brain, that interconnects different regions of brain. It acts as a neuronal link between cerebrum and cerebrum and cerebellum. Pons. It acts as a neuronal link between cerebrum and cerebellum. Okay. Medulla oblongata, posterior part of brain. Medulla oblongata, posterior part of brain. Posterior part of brain. It connect brain to spinal cord. It connect brain to spinal cord. It control involuntary activities. It control involuntary activities. Medulla oblongata. It control involuntary activities. It has a center for respiration, cardiovascular reflex, digestive, gastric secretion. It has center for respiration. It controls involuntary activities. It has a center for respiration, cardiovascular reflexes, digestive, gastric secretion, vomiting center, coughing center, sneezing center. It controls involuntary activities. हाँ, मेडुला ऑब्लोंगाटा का ये काम है. It controls involuntary activities. It has center for respiration, cardiovascular reflexes, digestive, gastric secretion, vomiting center, coughing center, sneezing center. Okay. अब देखते हैं brain stem, mid brain, pons और medulla, ये तीनों मिलकर बनाता brain stem. मिड ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला. मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला. मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, ये तीनों मिलके बनाता ब्रेन स्टेम. मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला. मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, ये तीनों मिलके बनाता ब्रेन स्टेम. ठीक है. देन forms connection with spinal cord. Spinal cord 42 to 45 centimeter long है, 2 centimeter width है. Okay, present in neural canal of vertebral column. Protected by vertebral column. Present in neural canal of vertebral column. Present in spinal cord. Here, present in neural canal of vertebral column. Protected by spinal cord. Present in neural canal of vertebral column. Protected by vertebral column. क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इसके ऊपर है, पायामेटर, फिर एरेक्नॉइड, फिर डोरामेटर. ठीक है, ये तीनों मिलकर बनता है स्पाइनल मेनिंजेस, ये तीनों मिलकर बनाता. ठीक है, ये सबसे अंदर हो गया. ये सर्वाइकल इनलार्जमेंट ये ऊपर है. नर्व्स टू एंड फ्रॉम 4 लिम्स. ठीक है, फिर ये नीचे वाला लंबर इनलार्जमेंट, नर्व्स टू एंड फ्रॉम हाइंड लिम्स. ठीक है, ये क्या कॉनस मेडुलरिस और ये नीचे है कॉर्डा इक्विना. ठीक है, और ये क्या फाइलम टर्मिनेल और ये है कॉकेक्स. कॉनस मेडुलरिस स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट एट इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑफ L1 and L2 vertebrae. ठीक है. कॉर्डा इक्विना हॉर्स टेल भी से कहता है. नर्व्स ऑफ लंबर सैक्रल कॉकेक्स वर्टिब्रे arises as a wisp of hair. This arrangement is known as cauda equina. Spinal cord controls reflex action. Spinal cord control reflex action. Okay. ascending tract, ये सेंसरी है. यहाँ से मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन. तो ये सेंसरी से मैसेज गया. ठीक है, असेंडिंग ट्रैक्टर के थ्रू ब्रेन के पास. हाँ, फिर उसके बाद ये आया डिसेंडिंग ट्रैक्ट, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है. डिसेंडिंग ट्रैक्ट के बाद ये मोटर नर्व के थ्रू गया. ठीक है. स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज अ माइनर coordinating center. Spinal cord act as a minor coordinating center. Okay, phylum terminal extension of pyometer that links spinal cord to coccyx. Okay,
अब देखते हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये हो गया पोस्टीरियर जो कि डॉर्सल साइड है, ग्रे हॉर्न, ठीक है, ये डॉर्सल साइड पे है, पोस्टीरियर पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, ठीक है, और ये बीच में यहाँ पे वाइट मैटर आउटसाइड में प्रेजेंट है, वाइट मैटर आउटसाइड में प्रेजेंट है, ये ग्रे मैटर है इनसाइड, लुक्स लाइक बटरफ्लाई, ये ग्रे मैटर है अंदर में जो कि ऐसे बटरफ्लाई की तरह है, लुक्स लाइक बटरफ्लाई, ग्रे मैटर, और ये आउटसाइड यहाँ पे वाइट है। ओके, ये लेटरल ग्रे हॉर्न, वो था पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, ये हो गया लेटरल ग्रे हॉर्न, और ये है एंटीरियर ग्रे हॉर्न, एंटीरियर ग्रे हॉर्न वेंट्रल साइड में है ये, ठीक है, और वो था डॉर्सल साइड में। ये इधर है एंटीरियर मीडियन फिशर, एंटीरियर मीडियन फिशर, और वो क्या पोस्टीरियर मीडियन फिशर। ओके, और फिर इधर आता है ये हो गया पोस्टीरियर और ये एंटीरियर। फिर ये कनेक्ट हो जाता, ये आगे चल के ये जो था पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न और डॉर्सल हॉर्न, ये ग्रे मैटर, ये सेंसरी ऑर्गन, ये जो रिसेप्टर है, यहाँ से मैसेज आता, डॉर्सल पाथ के थ्रू आता मैसेज, डॉर्सल पाथ के थ्रू मैसेज आ रहा, डॉर्सल रूट और सेंसरी रूट भी से कहते हैं, एफरेंट, एफरेंट क्योंकि यहाँ से मैसेज जा रहा तो ये सेंसरी है, या फिर एफरेंट और डॉर्सल रूट, इसके थ्रू मैसेज गया। सेंस ऑर्गन ये रिसेप्टर है जो कि यहाँ से मैसेज जा रहा, सेंसरी कह लो या फिर डॉर्सल रूट और एफरेंट रूट, ठीक है। कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड टू सेंसरी पार्ट ऑफ स्पाइनल नर्व, कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड टू सेंसरी पार्ट ऑफ स्पाइनल नर्व। ओके, ठीक है, फिर ये मैसेज आ रहा, डॉर्सल हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न कहते हैं जो कि ग्रे मैटर से बना है, ये यहाँ पहुँचा, फिर उसके बाद या तो इंटरन्यूरॉन प्रेजेंट है या फिर नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर ये इफेक्ट आया, पहला इफेक्ट आया ये मसल 2 के पास, और फिर दूसरा ये मसल 1, ठीक है, मसल 1 जो जहाँ पे कि बीच में इंटरन्यूरॉन प्रेजेंट था, तो ये मैसेज आया स्केलेटल मसल्स के पास, ठीक है। और ये मैसेज आ किधर से रहा है, गया तो था मैसेज उसके पास डॉर्सल रूट के थ्रू, अब आ रहा है वेंट्रल रूट के थ्रू, जाता है पीछे से मैसेज, आता है वेंट्रल रूट के थ्रू, आता है सामने से। इफेक्टर और वेंट्रल रूट और मोटर, इफेक्टर और वेंट्रल रूट, वेंट्रल ये रूट कहते हैं या फिर मोटर, ठीक है। कनेक्ट मोटर पार्ट ऑफ स्पाइनल नर्व टू स्पाइनल कॉर्ड, कनेक्ट मोटर पार्ट ऑफ स्पाइनल नर्व, कनेक्ट मोटर पार्ट ऑफ स्पाइनल नर्व टू स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, आगे बढ़ क्योंकि मैसेज से आ रहा है, और इधर क्या है मोटर नर्व। ओके, यहाँ पे ये हो गया एंटीरियर हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न, एंटीरियर हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न, मैसेज पीछे से गया और सामने से आता है आगे से वेंट्रल। ओके, ये था स्पाइनल कॉर्ड, और ये इधर हो गया, ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड, ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड, और इधर ये था स्पाइनल नर्व 31 पेयर्स जो है मिक्स्ड नर्व का। ओके, अब देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, इट इज़ अ सडन रैपिड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू पेरिफेरल नर्व, it is a sudden rapid involuntary response to peripheral nerve stimulation without conscious effect but require involvement of a part of CNS. Reflex action, it is a sudden rapid involuntary response to peripheral nerve stimulation without conscious effort but required involvement of a part of CNS, without conscious effect but required involvement of a part of CNS. Okay, reflex arc, a path followed by a nerve impulse during a reflex action. Reflex arc, a path followed by a nerve impulse during reflex action. Reflex arc, a path followed by a nerve impulse during a reflex action.
a path followed by a nerve impulse, a path followed by a nerve impulse during a reflex action, a path followed by a nerve impulse during a reflex action. जैसे रिसेप्टर के थ्रू आया मैसेज, ये एफरेंट सेंसरी न्यूरॉन, और आता किधर से डॉर्सल रूट के थ्रू, ठीक है, फिर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा, फिर यहाँ बीच में इंटरन्यूरॉन, एंड देन ये इफेक्टर न्यूरॉन हो गया, और जो कि मोटर न्यूरॉन कह लो, और ये वेंट्रल रूट के थ्रू आता है, ठीक है, फिर ये फैक्टर मसल्स और ग्लैंड के पास पहुंचा, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन ये दो तरह का, एक हो गया मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स और दूसरा पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, इन दिस सेंसरी न्यूरॉन फॉर्म्स साइनेप्स विथ, ये मोनोसाइनेप्टिक है, मोनोसाइनेप्टिक, इन दिस सेंसरी न्यूरॉन फॉर्म्स साइनेप्स विथ मोटर न्यूरॉन, ठीक है। यहाँ पे इंटर न्यूरॉन एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल नी जर्क रिफ्लेक्स, एग्जाम्पल नी जर्क रिफ्लेक्स, क्वाड्रिसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है यहाँ पे, और हैमस्ट्रिंग मसल्स रिलैक्स करता है। क्वाड्रिसेप नी जर्क रिफ्लेक्स, यहाँ पे क्वाड्रिसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करता और हैमस्ट्रिंग मसल रिफ्लेक्स करता, रिलैक्स करता। जैसे ही यहाँ पे हैमर मारा जाता, ये हो गया नी जर्क रिफ्लेक्स, ठीक है। क्वाड्रिसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और ये हैमस्ट्रिंग मसल्स रिलैक्स किया, ओके। ओनली वन साइनेप्स इन CNS spinal cord is responsible for quadriceps contraction, hence it is monosynaptic reflex, okay. Polysynaptic reflex, in this sensory neuron forms a synapse with interneuron, in this sensory neuron forms a synapse with interneuron, which further forms a synapse with motor neuron, which further forms a synapse with motor neuron. Involvement of interneuron यहाँ होता है। example withdrawal reflex, example withdrawal reflex, withdrawal once hand or leg on touching a hot or sharp object, जैसे ये हॉट और शार्प ऑब्जेक्ट कुछ टच करते हैं तो एक बार मैसेज जा रहा, फिर इंटरन्यूरॉन के थ्रू, फिर उसके बाद आया, तो यहाँ पे बीच में और इंटरन्यूरॉन भी आता है, तो डेट्स वाई इसे कहते हैं पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस, ओके। और मोनोसाइनेप्टिक में यहाँ पे इंटरन्यूरॉन एब्सेंट था। रिफ्लेक्सेस, दो तरह का रिफ्लेक्सेस होता है, एक अनकंडीशनल रिफ्लेक्स और कंडीशनल रिफ्लेक्स। अनकंडीशनल रिफ्लेक्स जो कि इनबॉर्न हमें मिला है, एग्जांपल नी जर्क रिफ्लेक्स, विथड्रॉल रिफ्लेक्स, पेरिस्टाल्सिस, क्लोजिंग ऑफ आई ऑन बीइंग अप्रोच्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ओके। और दूसरा हो गया कंडीशनल रिफ्लेक्स जो कि एक्वायर्ड हम लोग किए हैं अपने लाइफ में, एग्जाम्पल रनिंग, वॉकिंग, क्लाइंबिंग, स्विमिंग, निटिंग, साइकिलिंग, सलाइवा, salivation on seeing tasty food, yes। अब आता peripheral neural system PNS, peripheral neural system PNS, all the nerves associated with CNS, cranial nerves associated with brain, cranial nerves associated with brain, it is represented by a Roman number 12 pairs है। सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व। सेंसरी नर्व फाइबर्स, सबसे पहला हो गया ऑल्फैक्टरी, ये स्मेल में हेल्प करता, सेकेंड ऑप्टिक, विजन में, फिर उसके बाद 8 ऑडिटरी, वेस्टिबुलर, हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, ओके। फिर आता मोटर नर्व्स, थर्ड आ गया ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ आ गया ट्रॉकिलियर एविडेसेंस, ठीक है। फिर उसके बाद 6 स्पाइनल एसेसरी, फिर 11th हाइपोग्लोसल, ओके। फिर उसके बाद मिक्स्ड नर्व, उसके बाद आता है स्पाइनल एसेसरी, फिर उसके बाद हाइपोग्लोसल, ठीक है। अब आते हैं मिक्स्ड नर्व, यहाँ पे आता ट्राइजेमिनल, फेशियल, ग्लोसोफ्रेंजियल, वैगस नर्व, ओके। अब देखते हैं स्पाइनल नर्व्स, नर्व एसोसिएटेड विथ स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स एसोसिएटेड विथ स्पाइनल कॉर्ड, हाँ, नर्व्स एसोसिएटेड विद स्पाइनल कॉर्ड, ये 31 पेयर्स है, ऑल आर मिक्स्ड टाइप, 8 क्रेनियल है, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल और 1 कॉकीजिल नर्व, ओके। अब आता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, ANS, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम एसोसिएटेड विथ विस्रा, सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, फ्लाइट और फ्राइट सिस्टम, ठीक है। और फिर पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम, ये दोनों एंटागोनिस्ट आपस में, ठीक है। इधर
सिंपैथेटिक डिवीजन न्यूरोट्रांसमीटर नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन यहाँ पे यूज होता। सिंपैथेटिक है, इमरजेंसी वाला, यस। और फिर पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, ये जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम था, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर यूज होता है एसिटाइल कोलिन, ओके। इधर सिंपैथेटिक वाले में सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन शॉर्ट होता और फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ये लॉन्ग होता, ओके। और फिर पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन लॉन्ग होता और इधर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन शॉर्ट होता, okay. Both sympathetic and parasympathetic division is associated with all organs except both sympathetic and parasympathetic division is associated with all organs. Both parasympathetic and sympathetic division is associated with all organs except sweat gland, एरेक्टर पिलाई मसल्स, स्वेट ग्लैंड हो गया, एरेक्टर पिलाई मसल्स, गूज बम्प्स, इन दोनों में पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन इज नॉट एसोसिएटेड विथ इट। स्वेट ग्लैंड एरेक्टर पिलाई मसल्स, स्वेट ग्लैंड और एरेक्टर पिलाई मसल्स जो कि गूज बम्प्स है, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन इज नॉट एसोसिएटेड विथ इट, ओके। ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम ऑर्गन, और इधर आ गया सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ऑर्गन्स, स्वेट ग्लैंड, एरेक्टर पिलाई मसल्स, गूज बम्प्स। सबसे पहले देखते हैं ऑर्गन स्वेट ग्लैंड में सिंपैथेटिक ये हो गया प्री रेस्पिरेशन स्वेटिंग के टाइम, ठीक है। फिर एरेक्टर पिलाई मसल्स, ये भी सिंपैथेटिक, गूज़बम्प्स, बस ये सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में ये नहीं पार्टिसिपेट करता, ओके। डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ सिंपैथेटिक में इनहिबिट डाइजेशन और फिर पैरासिम्पैथेटिक में प्रमोट डाइजेशन। लिवर में सिंपैथेटिक में मोर ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाता, और फिर पैरासिम्पैथेटिक में लेस ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ओके। हार्ट सिंपैथेटिक में हार्ट रेट इंक्रीज होता और पैरासिम्पैथेटिक में हार्ट रेट कम रहता, ठीक है। रेस्पिरेशन सिंपैथेटिक में रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज रहता और पैरासिम्पैथेटिक में रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज रहता, ओके। लंग्स एयरवे वाइडर इन ल्यूमेन और इधर हो गया नैरो, ठीक है। आइरिस पिपलरी डायलेशन यहाँ पे बराबर हो जाता क्योंकि ज़्यादा लाइट जा सके, ज़्यादा हम लोग देख सके, और पैरासिम्पैथेटिक में पिपलरी कंस्ट्रिक्शन हो जाता, ओके। यूरिनरी ब्लैडर सिंपैथेटिक में रिलैक्सेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और पैरासिम्पैथेटिक में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ओके। आर्टरीज सिंपैथेटिक में कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज, डेट्स वाई ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, और पैरासिम्पैथेटिक में ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस, ओके। दिस चैप्टर इज नाउ ओवर, सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।